इसमें आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट असर्टेन मेजर, यानी कि ऑडिट की रिपोर्ट के लिए भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इनकॉर्पोरेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच एंड इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन दी फर्म्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी ये डाटा रखना कि आपको वो कितना करवा रहे हैं। असर्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक एंड कैश फॉर ईच ब्रांच, यानी कि हर ब्रांच को कैश और स्टॉक कितना कितना चाहिए। जब तक आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं होगा कि उसके पास ऑलरेडी कितना कैश या स्टॉक अवेलेबल है, तब तक आप उसको रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल नहीं कर सकते। उसके बाद है सर्टेन वेदर द ब्रांच शुड बी एक्सपेंडेड, कि उसे एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या फिर उसे क्लोज कर देना चाहिए। वाइंड अप करने के लिए भी डिसीजन लेना। अब आपके पास डिफरेंट इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी जो ब्रांच अकाउंटिंग है वो आप लोगों को कितनी टाइप की ब्रांचेस पहले तो ऑफर कर रही है। आपने ब्रांचेस की डिफरेंट टाइप्स देखनी है, तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज के ऊपर अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ब्रांचेस होम ब्रांचेस होती हैं और कुछ फॉरेन ब्रांचेस। होम ब्रांचेस जो एक ही मुल्क के अंदर काम कर रही होंगी। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच हर काम के लिए अपनी हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो सिर्फ नाम लेती है अपने हेड ऑफिस का और इंडिपेंडेंटली काम करती है और अपना डाटा सारा खुद से मेंटेन करती है। आप टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, वो तमाम ब्रांचेस जो डिपेंड कर रही थी उनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, सर्विसेज ब्रांच और रिटेल सेलिंग ब्रांच। या तो वो सर्विसेज दे रही होंगी या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी। सर्विसेज के अंदर बुक्स और बुकिंग ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस ये आ सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हेड ऑफिस। जितने भी हेड ऑफिस ऑर्डर करेगा उन सबको एग्जीक्यूट करना, उनको शो करना या उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो सी उसको यकीनी बनाना। रिटेल सेलिंग ब्रांच के अंदर आपके पास गुड्स भी आ सकती हैं। हेड ऑफिस आपको बेच सकता है एट कॉस्ट, या फिर हेड ऑफिस आपको बेच सकता है एट लोडेड फिगर, यानी कि उसके अंदर अपने मुनाफे को ऐड करने के बाद, या फिर होलसेल की कीमत के ऊपर वो आपको बेच सकते हैं कि आप इसे सेल करो। हम लोगों ने असल में करना क्या है, यहाँ पर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है और उस ब्रांच का प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, हम लोगों ने इसमें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, टोटल न्यूमेरिकल इन 3 तरीक़ों से होने हैं, या तो डेटर सिस्टम, या तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा होगा फाइनल अकाउंट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डेटर सिस्टम में करते हैं। डेटर सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। आपने डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी होती है, दोनों मेंशन करनी होती है। यहाँ पर उसने इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसको मैं साथ लेके चलूँगी कि इसमें उसने बोला क्या है कि आप लोगों ने हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का अकाउंट ओपन करना होता है। इसमें आपने सबसे पहले बैलेंसेस लिखने होते हैं, स्टॉक का, डेटर का, पेटी कैश का, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद आपको जितने भी हेड ऑफिस वाली चीज़ें सेंड करेंगे ना, वो आप लोगों की एक किस्म की ब्रांच के लिए परचेजेज होती हैं। तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेज लिखते थे। तो यहाँ पर जो आपने हेड ऑफिस से अमाउंट रिसीव करनी है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज यूर परचेजेज। आप लोग, लेकिन आप लोगों ने इसका परचेजेज का नाम नहीं देना, वो यही लिखना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ब्रांच हेड ऑफिस आपको कोई भी चेक भेजेगा या कैश भेजेगा फॉर मीटिंग सम सर्टन एक्सपेंसेस, तो उनको मेंशन करने के आपके ब्रांच के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने पास क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स की वैल्यू, आउटस्टैंडिंग, यानी कि जितनी भी आपके ऊपर। अच्छा, ये वाला जो अकाउंट है ना, ये आपकी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक मिक्सचर टाइप है। उसने यहाँ पर बोला क्रेडिटर्स की बिगिनिंग वैल्यू भी लिखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख देने हैं। उसके बाद जितनी आपकी कैश सेल्स हैं और जितनी भी कैश फ्रॉम डेटर्स हैं, ये इनको आप लोगों ने मैंशन करना है। आप लोगों ने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपने कैश सेल्स तो लिखनी है, लेकिन क्रेडिट सेल नहीं लिखनी, क्योंकि आप डेटर का बिगिनिंग बैलेंस और डेटर का एंडिंग बैलेंस और कैश रिसीव लिखोगे तो ओवरऑल जब इसे बैलेंस किया जाएगा तो आप लोगों की क्रेडिट सेल्स निकल आएंगी। आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है कि डेटर सिस्टम के अंदर आपने डेटर्स का बिगिनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस लिखना है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिखना है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो इनको फाइंड आउट करना है। अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ, डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी दिया, एंडिंग बैलेंस भी दिया, क्रेडिट सेल भी दी हुई है, कैश सेल भी दी हुई है, तो आप लोगों ने फिर टोटल डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द सेक ऑफ डिटर्मिनिंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो इसमें उसने जो इलस्ट्रेशन दी हुई है ना बेटा, मैं वो आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ और फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। उसने बोला ओपनिंग ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक उसने डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये ब्रांच के लिए रिसीव होंगी, परचेजेस की सेंस में डेबिट साइड पे आ जाएंगी। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंसेस पे किए ब्रांच ने किए तो ब्रांच अपने एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिख देगा, ये सारे के सारे एज इट इज लिख दिए। उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस,
हेड ऑफिस को जितनी आप कैश सेंड कर रहे हो ना, इसका मतलब कि आपने ये सेल्स की है, तो सेल का पैसा आप हेड ऑफिस को सेंड करोगे, तो ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स की सेंस में चला जाएगा, ब्रांच अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं इसे बोलना, इसे ब्रांच अकाउंट बोलना है। उसके बाद आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंसेज आ जाते हैं, वो सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेज यहाँ पर लिख दोगे आप। इसे बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका नेट प्रॉफिट या जनरल नेट लॉस बताएगा उस ब्रांच का, जिससे आप लोगों ने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। ये आसान है, मुश्किल चीज़ नहीं है। इसकी सेकेंड इलस्ट्रेशन भी देख लो। एक्स लिमिट एक्स ऑफ लाहौर हैज़ अ ब्रांच एट गुजरांवाला, गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच एट कॉस्ट पे आप चीज़ें भेजते हो। द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम लाहौर एंड द ब्रांच कीप्स द सेल्स जर्नल एंड द डेटर लेजर ओनली। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ब्रांच प्रीपेड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब उसने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स दी हुई है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, कैश डेटर सन्डी डेटर्स की एंडिंग वैल्यू दी हुई है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच लिखा हुआ है, पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, और प्रिफरेंस ऑफ गुड्स बाय द एम्प्लॉयज़। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, उनको उसने प्लेस करना वन बाय वन। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर की वैल्यू लिखी है। ओपनिंग डेटर हमारे पास नहीं था, लेकिन यह हम लोगों ने निकाला है फ्रॉम टोटल डेटर अकाउंट, ताकि आप लोग को एक ये निकाल लो कि आपके पास डेटर का बिगिनिंग बैलेंस कितना है। अब आप लोगों के पास क्रेडिट सेल थी, आपने क्रेडिट सेल अपने पास डेटर अकाउंट में लिखी। कैश से रिसीव फ्रॉम द कस्टमर थी, ये रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपके पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स थी। यहाँ पर ये इस स्टेशन के ना क्वेश्चन में ये लास्ट पे जो दिया हुआ है, ये रिसीव फ्रॉम डेटर, ये आपने क्या आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स थी, तो इसे आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखा, इन तीनों को बैलेंस किया तो आपके पास बिगिनिंग बैलेंस ऑफ डेटर आ गई, वो यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस लिखे, गुड सेंड टू ब्रांच लिखी, और आप लोगों के पास क्रेडिट साइड पे आप लोगों ने कैश सेल्स जितनी की हैं वो लिखी, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिखी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में आपने ये बात अपने कानों में, दिमागों में बल्कि बिठा लो, कानों से सुन के, कि ये इसमें आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स नहीं लिखनी ब्रांच अकाउंट में। आपने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या कस्टमर और डेटर का बिगिनिंग और एंडिंग बैलेंस लिखना है। अब यहाँ पर स्टॉक और डेटर का एंडिंग बैलेंस लिख दिया, फिर से बैलेंस किया, आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 3 और उसके साथ न्यूमेरिकल नंबर 1 करवा दूँगी। तब तक इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।